अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। ताज़ा तरीन और अहम खबर के साथ फिर से एक मरतबा ताजिर कत्ल केस फैसलाबाद का, जिसमें ताज़ा तरीन अपडेट ये है, चूंकि मैं इस फैमिली के साथ कॉन्टिन्यूसली राब्ते में हूं और राब्ते में जो शवाहिद, जो चीज़ें, जो पॉइंट्स सामने आती हैं, जो अपडेट सामने आती हैं, वो आपके सामने रखी जाती हैं। आपको बताऊं कि कासिम जवाद जिस घर में फैसलाबाद के रहता था, वो घर इनके ताया का था। ये ताया जो है वो अमेरिका के रिहाइश पजीर हैं। ताया ने कहा कि मैंने अपनी फैमिली को इस घर में शिफ्ट करना है, आप इस घर को खाली कर दें। एक बाकिरदार शख्स जो कि अपने बिजनेस, अपनी रोजी रोटी और अपने खून पसीने की कमाई से अपनी बीवियों और अपनी माँ बहन को पालता है, उसके लिए ये बहुत बड़ा धचका होता है कि आप इस घर को खाली कर दें, मेरी फैमिली ने यहाँ पर आना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रंज था, एक बहुत बड़ा दुख था कासिम जवाद के दिल में, जो कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में जरूर बताऊं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ऐसे कौन कौन से स्ट्रेस थे जिसकी वजह से ये सारे का सारा वकूआ, 7 कत्ल हो गए। वो तमाम चीजें आप लोगों के सामने मैं जरूर रखूंगी। अब कुछ मजीद ऑडियोज 1 बाय 1 आ रही हैं और वो मजीद ऑडियोज जो हैं वो 1 बाय 1 आप लोगों के साथ हम शेयर करते भी जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझसे सवाल किया लोगों ने कि ये जो ऑडियोज हैं ये कैसे आ जाती हैं, मतलब ये क्या तरीकाकार है। जाहिर है एक शख्स दुनिया से चला गया, अब ऑडियोज आ रही हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, तो ध्यान से तमाम देखने और सुनने वाले इस बात को सुन लें कि ये ऑडियोज जो हैं ये कासिम ने खुद से वॉइस नोट की शक्ल में कर रखी थी अपने एक खास मुलाजिम को अपने पास बुलाया और बुलाकर ये कहा कि ये जो मैं ऑडियोज तुम्हें भेज रहा हूं, इन तमाम ऑडियोज को तुमने हरगिज भी खुद से नहीं खोलना, ना सुनने की कोशिश करनी है। हाल बता जब मैं चला जाऊं तो फिर इन ऑडियोज को मेरे दोस्त को दे देना और वो सारी बात को समझ जाएंगे। बल्कि मुलाजिम ने ये कहा कि सर ये तो बहुत सारी ऑडियोज हैं, तो उसने कहा कि ये ऑडियोज को अपने पास तुम सेव कर लो, मेरे जाने के बाद ये तुम दिखा देना। अब इस बयान से और इस बात से ये बात क्लियरली समझ आती है कि कासिम ने अपने मुलाजिम को इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं बताया कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ या मैं मर जाऊंगा या मैं कहीं जा रहा हूँ। उसने कहा मेरे जाने के बाद इन ऑडियोज को तुम खोल देना। कुछ ऑडियोज जो है वो साजिद को डायरेक्ट की थी कासिम ने, जिसमें हम ये सुन सकते हैं कि कासिम बड़ा क्लियरली अपने दोस्त को ये कह रहे हैं कि आप तो कुरान पाक को तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ते हैं, आपको तो कुरान पाक के बारे में इल्म है, आपको तो दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के फराइज और हकूक का हम लोगों से बहुत बेहतर पता होना चाहिए। तो ये जो ऑडियो है ये उसने डायरेक्ट अपने दोस्त साजिद को की थी। अब आपको मैं एक ऑडियो सुनाने लगी हूँ जिसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा पहले बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि ये ऑडियो किससे मुतल्लिक है, किसकी बात हो रही है। अब कासिम और शाहिद जो मैंने आपको दोस्त इनके दिखाए, ये आपस में बहुत अच्छे बेस्ट बडीज हैं और एक अरसे दराज से हैं। साजिद जो है वो अक्सर औकात कासिम को ये कहा करता था कि आपका दोस्त जो शाहिद है ये ठीक बंदा नहीं है, आप इससे किनारा कशी करें, आप इससे साइड पे हो जाएं, आप इससे पर्सनल चीजें शेयर ना किया करें। उसकी वजह ये है कि साजिद को इस बात का पता था कि शाहिद जो है वो अच्छे और बुरे के मुतल्लिक कासिम को बताता है, साथ साथ बता रहा होता है कि ये शख्स आपका सका है, ये शख्स आपका दुश्मन है, ये शख्स मुनाफिक है। इस वजह से साजिद ने ये सोचा कि सबसे पहले शाहिद को साइड पे किया जाए ताकि मेरा पत्ता आसानी के साथ खेला जा सके। अच्छा, अब इस ऑडियो की जब हम बात करते हैं, ऑडियो को जब मैंने भी सुना तो इस ऑडियो में बड़ा क्लियरली कासिम ये बता रहा है कि आप जिस शाहिद से मुझे दूर करना चाहते थे, हमेशा मुझे बदजन करते थे, लेकिन वो शाहिद अब जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया है तो मेरे घर को चलाना, मेरे किचन को चलाना, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, ये सब काम ये वही शाहिद कर रहा है जिसके खिलाफ आप मुझे करते थे। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਚਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਵਕਤ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। अच्छा, जिस तरह से हम बात करते हैं हालात वाक़यात के हवाले से, कोई वक़ूआ हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, ज़ाहिर है लोग राब्ता करते हैं, हम रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो मेरे ज़हन में ये था कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक वेल रिच आदमी, एक नो एंड हाउ रखने वाला शख्स, एक तरीका तमीज़ जानने वाला शख्स, अच्छे और बुरे में फ़र्क जानने वाला शख्स, एक बिजनेसमैन जिसको 4 लोग जानते, वो कैसे खुदकुशी कर सकता है? फिर एक ऐसी खातून, उसकी बीवी है, उसको उसने गोलियां मार दी हैं, ख़त्म कर दिया है, फिर दूसरी बीवी को भी उसी घर में बुलाया और उसको भी मार दिया। तो मेरा जहन इस वाक़े को तस्लीम नहीं कर रहा था। तो ज़ाहिर है मैं उस फैमिली के पास गई, उनसे मैंने बात की और मैंने तमाम के तमाम जो एविडेंस हैं, शवाहिद हैं, उनको मैंने इकट्ठा किया और फिर उसमें से मैंने चीज़ों को निथारना शुरू किया, चीज़ों को अपने तौर पे देखा, चेक किया कि मामला क्या है। तो मुझे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट लगी जो सामने आई वो ये थी कि माशरती रवैया और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट वजह मौत जो बनी वो ये प्लॉट था कि मैं आप लोगों को मुंह क्या दिखाऊंगा, मैं भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपने एक ऐसे दोस्त के ऊपर एतबार किया जो कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ता है और मुझे इस बात का यकीन था कि ये तो दीनदार आदमी है, दीन को समझता है, ये हक तलफी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हक तलफी कर दी। तो ये सारी की सारी डिटेल्स है। फिर बात सामने आई कि वजह जो है वो डिसहार्ट होना बनी, कि वो इस हद तक डिसहार्ट हो गया था कि पहले कारोबार किया, उसमें लॉस हुआ, 3 साल के बाद वो प्लॉट जो है गिरवी रखा, उसमें लॉस हुआ, गिरवी को वापस लेने की कोशिश की गई तो वापस नहीं दिया गया, फिर 20 लाख इंटरेस्ट की भी ऑफर की गई कि 20 लाख इंटरेस्ट जो है वो आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें, उसका कोई जवाब नहीं आया। साल एक राब्ता नहीं किया, राब्ता जब किया तो उनसे राब्ता ना हो सका, इल्ज़ाम ये लगाया गया कि आपने तो राब्ता ही नहीं किया, अब कोई प्लॉट शॉट नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। फिर उससे बड़ा फ्रॉड ये किया गया कि गिरवी जब आप करते हैं तो आप स्टाम्प पेपर करते हैं, आप टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं, आप रजिस्ट्री नहीं देते। रजिस्ट्री में मतलब ये है कि आपने चीज़ को खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, ये मैंने 20 रुपए का किसी को दे दिया तो इसकी रजिस्ट्री होगी, ये गिरवी नहीं है। गिरवी और टर्म होती है, रजिस्ट्री और टर्म होती है। तो हर चीज़ में फ्रॉड, धोखा 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 धोखा, तो ये बहुत सी चीज़ें जब इकट्ठी हो गई तो ब्लास्ट हो गया काम। थैंक यू।